गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंड श्रांस जी का ये सवाल था, स्पेशली एसबीआई पीओ का एडमिट कार्ड आने के बाद काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका आरआरबी पीओ का इंटरव्यू, एसबीआई पीओ का प्री का एग्ज़ाम एंड आईबीपीएस पीओ का मेंस का एग्ज़ाम वो बैक टू बैक है। एंड एक एग्जांपल्स श्रांस जी का था, जिनके 3 सिटीज़, डिफरेंट सिटीज़ में थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को एग्ज़ाम थे। ठीक है, तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे ये पूछा था लोगों से, तो किसी ने सजेस्ट किया कि वो फ़्लाइट बुक करे, किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ओवरनाइट ट्रेन से वो जर्नी करके एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हैं। बट सवाल केवल एग्ज़ाम को अटेंड करने का नहीं है, आपको प्रिपरेशन किस पे फोकस करें, इंटरव्यू पे करें या प्री पे करें एसबीआई के, या मेंस पे करें आईबीपीएस क्लर्क के, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। फिर एक और शख्स है, उनके भी वो सीएचएसएल और सीजीएल के भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, देख लेते हैं क्या उनका कहना है। एक केस यहाँ पे है, रवि सिंह जी हैं। ठीक है, उनका आया मैसेज, ब्रो मेरा और बुरा हाल है। ठीक है, 26 अक्टूबर सीजीएल मेंस, कल मेंस है उनका सीजीएल का। देन 1 नवंबर एसबीआई पीओ प्री, 2 नवंबर सीएचएसएल मेंस, 5 नवंबर आईबीपीएस पीओ मेंस, 6 नवंबर आरआरबी पीओ इंटरव्यू। सो हेक्टिक शेड्यूल है इनका, एंड पढ़े क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग में से कुछ लोग सिद्धार्थ खंडेलवाल को जानते होंगे। ठीक है, जो अगर बैंकिंग एस्पिरेंट है तो ही इज़ एसबीआई पीओ एंड अपेयरिंग फॉर आरआरबी पीओ इंटरव्यू। मैंने पूछा भी था क्यों ये अपेयर कर रहे हैं एज एसबीआई पीओ होने के बाद भी आरआरबी पीओ का इंटरव्यू। सी, उन्हें ये एहसास हो रहा है कि ही विल गेट पोस्टिंग जो है उनको लेट मिलेगा एसबीआई में इन हिज होम टाउन। ठीक है, एसबीआई की जो पोस्टिंग है ऑल इंडिया लेवल पे होती है पीओ की, एंड फिलहाल आई थिंक ही इज़ पोस्टेड इन कर्नाटका समवेयर। एंड होम पोस्टिंग के लिए ही हैज़ टू वेट फॉर 5 ईयर्स, कम से कम 5 साल होने के बाद फिर वो अप्लाई करेंगे, फिर उनको 6 से 7 साल हो जाएगा पोस्टिंग मिलते मिलते। तो एट प्रेजेंट वो आरआरबी पीओ स्केल 2 के लिए, कुछ लोगों ने रिप्लाई किया स्केल 2 के लिए वो ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, एसबीआई में वो अभी स्केल 1 है, आरआरबी में वो स्केल 2 के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो स्केल 2 जो है वो क्या है, आईवास है। आप कोई भी जो, आप देखो, एसबीआई जो स्केल 1 को देता है वो 41,900 रुपीज़ से शुरू होता है। ठीक है, 4 इंक्रीमेंट एडिशनल मिलता है एसबीआई पीओ को। एंड आरआरबी का जो बेसिक शुरू है वो 36,000 से है, आरआरबी का या आईबीपीएस बैंक। तो उनको 4 ईयर्स लगता है आपको एसबीआई पीओ के स्केल 1 का जो स्टार्टिंग बेसिक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो सैलरी वाइज ही इज़ नॉट मोटिवेटेड। वो स्केल 2 भी अगर आरआरबी में ज्वाइन करेंगे तो उनको सैलरी का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है जो एसबीआई दे रहा है एट प्रेजेंट उन्हें, क्योंकि 2 साल में उनको 2 इंक्रीमेंट भी मिल गए होंगे, तो वो सीनियरिटी भी उनकी जाएगी। क्योंकि स्केल 1 आप ज़रूर हो, बट सैलरी स्केल 2 आरआरबी से बेटर है आपका एसबीआई पीओ में। ठीक है, तो बेसिकली ही इज़ इंटरेस्टेड टू गो टू हिज होम टाउन, तो काफ़ी कुछ मायने रखेगा एट प्रेजेंट सिचुएशन में। ठीक है, एंड डिफरेंट स्टेजेज ऑफ एग्ज़ाम है इसमें। आप आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर ये आपका अच्छा हो गया तो आपको एक जॉब फिक्स हो गया। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि आप आरआरबी पीओ के इंटरव्यू को प्रायोरिटी दें। उसके बाद प्रिपरेशन के मामले में ट्राई टू, आप कोशिश करें कि सारे एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, लेकिन इन केस अगर कुछ एग्ज़ाम आपके अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे, कुछ लोगों के सेम डेट पे 2 एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं, तो उनके लिए क्लैरिटी दे रहा हूँ कि आरआरबी पीओ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि उसका आप ऑलरेडी 2 स्टेज क्लियर करके इंटरव्यू स्टेज में गए हैं। उसके बाद आप प्रायोरिटी दें आईबीपीएस पीओ को। फिर एसबीआई पीओ आप, क्योंकि ये जस्ट इनिशियल एग्ज़ाम है एंड ऑलरेडी आपने 2 एग्ज़ाम प्री लेवल के क्लियर कर रखे हैं, तो आपके अच्छे चांसेस है कि एसबीआई पीओ का भी प्री आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो प्रायोरिटी ऐसे सेट करें। एंड सीजीएल सीएचएसएल देखिए, आफ्टर 5 मंथ्स जो मुझे लगता है आपको फिर से एक डिसीजन लेना होगा। इफ़ यू विल क्लियर ऑल एग्ज़ाम, ये भी सोचिए इफ़ यू विल क्लियर ऑल एग्ज़ाम आप कहाँ ज्वाइन करने वाले हो। ठीक है, वो अभी से डिसीजन ले, एंड उस हिसाब से भी आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। ये मेरा एडवाइस है। ट्विटर कैंपेन कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं आईबीपीएस को लिखे। ठीक है, एंड ट्विटर कैंपेन चलाए, बट प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता ट्विटर कैंपेन को इतना मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि जो मेंस एग्ज़ाम क्लियर किए हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। ठीक है, जो आरआरबी के एंड जो आईबीपीएस पीओ का प्री क्लियर करके मेंस एग्ज़ाम लिखेंगे उनकी भी संख्या काफ़ी कम है कंपेयर टू ऐसे एस्पिरेंट्स के जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो मेजोरिटी जो है ऐसे एस्पिरेंट्स के हैं जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ है, एंड दे विल नॉट सपोर्ट कैंपेन की
एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो। वो चाह रहे हैं कि उनको कंपटीशन थोड़ा कम मिले एसबीआई पीओ में, ताकि उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल सके। सो आई एम टेलिंग द ट्रूथ, फैक्ट। किसी को अच्छा बुरा लगने की बात नहीं है। आप क्लैरिटी देखिए, एक एसबीआई पीओ आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दे रहा है, तो वो चीज़ फ्यूचर में आपको ना है, ठीक है। आप अभी से अपने को एक क्लैरिटी रखें कि अगर इफ़ आई विल क्लियर ऑल द एग्जाम, वेयर आई विल गो, एंड उस हिसाब से खुद को अपने को आप प्रायोरिटी सेट करें। दिस इज द इन्फॉर्मेशन फॉर टुडे, होप यू विल अप्रिशिएट इट। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।